दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 5। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि 20 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जो तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20 सितंबर 2021 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? तो सही उत्तर है बिहार को। दोस्तों ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में बिहार को शीर्ष स्थान मिला है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, 23 सितंबर 2021 को किस देश ने सभी क्रिप्टो मुद्रा लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो सही उत्तर है चीन। दोस्तों चीन ने 23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी यानी क्रिप्टो मुद्रा लेन देन को अवैध घोषित किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सितंबर 2021 में स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस या सिलिकॉन वैली। तो सही उत्तर है दोस्तों सिलिकॉन वैली को। दोस्तों सिलिकॉन वैली को सितंबर 2021 में स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 के अंतर्गत शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, देखिए, सितंबर 2021 में एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान प्रकाशित किए, जिसमें वर्ष 2023 की जीडीपी वृद्धि दर को 7.5% और वर्ष 2022 की जीडीपी वृद्धि दर को पूर्व अनुमान पर बरकरार रखा गया है। वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर पूर्व में कितनी अनुमानित थी? 10%, 8%, 6% या 5%? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 10%। दोस्तों एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको एशियाई विकास बैंक कहा जाता है, 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी की वृद्धि दर एशियाई विकास बैंक द्वारा 10% अनुमानित थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, 21 सितंबर 2021 को ओईसीडी द्वारा प्रकाशित आर्थिक परिदृश्य अंतरिम रिपोर्ट 2021 में भारत की वर्ष 2021 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो उत्तर है दोस्तों 9.7% अनुमानित है 2021 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर, जबकि 2022 के लिए ये 7.9% अनुमानित है। तो याद रखिएगा, ओईसीडी द्वारा प्रकाशित आर्थिक परिदृश्य अंतरिम रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2021 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 9.7% अनुमानित है, जबकि इस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में इसकी वृद्धि दर 7.9% अनुमानित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 1 सितंबर 2021 को भारतीय औषध महानियंत्रक डीसीजीआई ने किस स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के 2 क्लिनिकल परीक्षण को मंजूरी प्रदान की है? तो सही उत्तर है कार्बेवैक्स। दोस्तों कार्बेवैक्स ये भारतीय औषध महानियंत्रक द्वारा स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के 2 क्लिनिकल परीक्षण को मंजूरी प्रदान की गई है, उसका नाम है कार्बेवैक्स। अगला प्रश्न है, 6 सितंबर 2021 को नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह की चट्टान के पहले नमूने को इकट्ठा करने में सफलता प्राप्त की है? तो सही उत्तर है परसेवरेंस।
दोस्तों परसेवरेंस रोवर जो है ये नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और इसने मंगल ग्रह के चट्टान के पहले नमूने इकट्ठा करने में सफलता प्राप्त की है। अगला प्रश्न है 8 सितंबर 2021 को किसने इंडिया एग्जिम बैंक यानी भारतीय आयात निर्यात बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है आपके हर्षा बंगारी, रजनीश कुमार, दीपक माहेश्वरी या शैलेश पांडे। तो सही उत्तर है एग्जिम बैंक यानी निर्यात आयात बैंक के नए प्रबंध निर्देशक या मैनेजिंग डायरेक्टर हर्षा बंगारी को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। 26 अगस्त 2021 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के किस पूर्व निदेशक का निधन हुआ है? तो सही उत्तर है उमाशंकर मिश्रा। दोस्तों उमाशंकर मिश्र ये सीबीआई के पूर्व निदेशक रहे जिनका 26 अगस्त 2021 को निधन हो गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सितंबर 2021 में नए घरों में इलेक्ट्रिक वाहन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर की स्थापना को अनिवार्य बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ऑप्शन है आपके यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या जापान। तो सही उत्तर इंग्लैंड है। दोस्तों इंग्लैंड जो है सितंबर 2021 में नए घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई के पश्चिमी क्षेत्र के जयपुर के अधिकारियों की टीम ने किस स्थल से जुरासिक युग के हाइबोडांट शार्क की नई प्रजातियों के दांतों की खोज की है? ऑप्शन है आपके देखिए जयपुर, अलवर, जैसलमेर या बीकानेर। तो सही उत्तर है जैसलमेर से। दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पश्चिमी क्षेत्र के अधिकारियों की टीम ने जैसलमेर से जुरासिक युग के हाइबोडांट शार्क की नई प्रजातियों के दांतों की खोज की है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 है। सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर के 10 किलोमीटर की परिधि को तीर्थस्थल घोषित करके मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगा दी है? तो ये शहर है दोस्तों मथुरा। मथुरा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 किलोमीटर परिधि को तीर्थस्थल घोषित किया गया है और मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है सितंबर 2021 से। और ये प्रश्न यूपी स्पेशल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 सितंबर 2021 को राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया। इसमें 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय या विभाग की श्रेणी में किस मंत्रालय या विभाग को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो उत्तर है संसदीय कार्य मंत्रालय को। दोस्तों संसदीय कार्य मंत्रालय को राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। 17 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस योजना के तत्वाधान में एक कार्यक्रम रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की है? तो ये योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधान में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों। 11 सितंबर 2021 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये विकाराबाद जो कि तेलंगाना में स्थित है। विकाराबाद तेलंगाना में दोस्तों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों। 28 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, महायोगी आयुष विश्वविद्यालय, महायोगी गुरु गोरखनाथ प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय या गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर है दोस्तों 28 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। अगला प्रश्न है आपका 16 सितंबर 2021 को रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी को व्यापक समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो सही उत्तर है बैजयंत पांडा। दोस्तों बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय ने
एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है आपके 25 सितंबर, 20 सितंबर, 18 सितंबर या 16 सितंबर। तो सही उत्तर है 18 सितंबर को। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 18 सितंबर को मनाया गया है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। 11 सितंबर 2021 को किस देश की महिला क्रिकेट टीम 2 बार 200 या उससे अधिक रन से T20 मैच जीतने वाली पहली महिला टीम बन गई है? तो ये है दोस्तों तंजानिया की टीम। तंजानिया की महिला क्रिकेट टीम 2 बार 200 या उससे अधिक रन से T20 मैच जीतने वाली पहली महिला टीम बनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 15 सितंबर 2021 को संपन्न कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी CPL 2021 9वें संस्करण में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स ने किस टीम को 3 विकेट से पराजित कर पहली बार इस लीग का खिताब जीता है? तो सही उत्तर है सेंट लूसिया किंग्स। दोस्तों, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स ने सेंट लूसिया किंग्स को 3 विकेट से पराजित करके कैरेबियन प्रीमियर लीग 2021 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2021 में टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो ये है ऑक्सफोर्ड। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 देखते हैं दोस्तों। अगस्त 2021 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन है आपके कोपेनहेगन, टोक्यो, पेरिस या बर्लिन। तो सही उत्तर है कोपेनहेगन को। दोस्तों, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा सुरक्षित यानी सेफ शहरों के सूचकांक 2021 में कोपेनहेगन को शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 13 अगस्त 2021 को कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। ये निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करेगा? तो सही उत्तर है ये दोस्तों वित्त अधिनियम 2012 और आयकर अधिनियम 1961 यानी ए और बी दोनों में संशोधन करेगा। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2021। तो याद रखिए, वित्त अधिनियम 2012 और आयकर अधिनियम 1961 दोनों में संशोधन करेगा जो नया कराधान कानून संशोधन अधिनियम पारित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने किस जिले में ओडिशा का पहला टसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? तो उत्तर है कटक। दोस्तों, कटक जिले में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ओडिशा का पहला टसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सितंबर 2021 में भारत के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के चारों ओर 9000 से अधिक परिक्रमा पूरी कर ली है? तो यह है चंद्रयान 2। दोस्तों, चंद्रयान 2 भारत का अंतरिक्ष यान है जो सितंबर 2021 में चंद्रमा के चारों ओर 9000 से अधिक परिक्रमा पूरा कर चुका है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 31 अगस्त 2021 को कौन राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त हुए हैं? तो सही उत्तर है राज्यसभा के नए महासचिव डॉक्टर PPK रामाचार्युलू को नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, लंबा नाम है डॉक्टर PPK रामाचार्युलू 31 अगस्त 2021 को राज्यसभा के नए सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में एक साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये शहर है आपका पुणे। पुणे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो ये तिथि है 15 दिसंबर। दोस्तों, प्रतिवर्ष 15 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड सॉइल डे या विश्व मृदा दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न 30वां प्रश्न है कि पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के उदीयमान लेखक चेतन भगत की कृति है वन अरेंज्ड मर्डर।
तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। करेंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा, हाई कोर्ट आरओ, इसके अलावा टेट, सीटेट के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के करेंट अफेयर्स भाग के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।